देखिए, ओरिजिनली जब आनंद सर ने हम लोगों को कहा कि यार ताजमहल बनाना है, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये शायद बनना मुश्किल होगा। तो उन्होंने एक बात कही कि यार जिसने ओरिजिनली ताजमहल बनाया वो भी तो इंसान था, उसने क्रिएट किया। तो वहाँ से हमें मोटिवेशन मिला और हम लोग ने फिर उसके बाद में ताजमहल की स्टडी की और उसके स्ट्रक्चर को एक बार हम लोगों ने नेट के थ्रू फिज़िकली जाकर इस तरीके से उसका स्टडी किया और उसका 1:3 के रेशियो में हमने फिर इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया। तो अगर आप देखेंगे तो ये ओरिजिनल ताज से 3 गुना छोटा है। जो उसके डायमेंशंस आते हैं, उसके हाइट का प्रोपोर्शन, प्लानिंग का प्रोपोर्शन, उसके आर्चेस का प्रोपोर्शन, उस सबको हमने 3 गुना छोटा करते हुए उसके ऊपर काम किया। टीम का सिलेक्शन किया। टीम में हमें पहले ये देखना था, ताजमहल की स्टडी करके जो एक चीज़ समझ में आई कि उसकी डोम की हाइट देखना है। मीनार को हम लोगों ने कंसीडर किया। ताजमहल में बेसिकली मीनारें बाहर की तरफ झुकी हुई है। उसका रीज़न ये था कि कल को किसी तरह का भूकंप वगैरह आए तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर डैमेज ना हो। तो हमने उस पॉइंट को कंसिडर करते हुए इस मीनार को भी बाहर की तरफ 1 इंच हमने झुका कर रखा है। और फिर जो डोम की जो उसकी हाइट थी, उसका डोम मानकर चले लगभग 70 से 75 फीट का। तो हमने इस डोम को 27 फीट का डोम इसकी हाइट में हम लोगों ने डिज़ाइन किया। तो जो चैलेंजेस आए हमने उसके साथ में ओरिजिनल ताज को सामने रखा, उसके मॉडल्स को हम लोगों ने रखा, उसके कंप्यूटर से नेट के थ्रू हम लोगों ने व्यूज़ को लिया, उसका 360 डिग्री व्यू लिया और इस तरीके से हमने उस टास्क को इम्प्लीमेंट किया। अगर हम ओरिजिनली देखें तो जो स्टडी करने में हमने लगभग मानकर चले कि 1 महीने का समय लगा। सभी डायमेंशंस को हमने सेट किया। उसके बाद फिर हमने इसको क्रियान्वयन करने की स्थिति में हम लोग आए। इसमें जो मेजर टास्क था वो था इसका डोम, क्योंकि बीच में हमें स्ट्रक्चर में कॉलम भी नहीं चाहिए था। तो हमने स्ट्रक्चर डिज़ाइनर मिस्टर DS परिहार इंदौर से उन्हें साथ में हायर किया। फिर हम लोगों की टीम हायर की, जिसमें लोकल में ही बुरहानपुर से मुश्ताक भाई ठेकेदार, अशफाक भाई ठेकेदार, ये लोग थे जिन्होंने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छा सहयोग किया। उसके बाद में जब हम फिनिशिंग लेवल पर आए तो हमें प्लास्टर में नक्काशी के लिए जो टीम की ज़रूरत पड़ी, चूँकि ओरिजिनल ताजमहल जो है वो पूरा पत्थर के ऊपर नक्काशी करके बना है। और ये जो ताजमहल है हमने वही कार्विंग वर्क मैन पावर से करवाया है, सीमेंटेड करवाया है। तो उसके लिए हमने टीम अलग अलग लोकेशन से हायर की। जैसे हमें नक्काशी के लिए कुछ टीम इंदौर से लगी, नक्काशी के लिए हमें एक टीम बंगाल से लगी। उसके बाद जब इसका स्टोन वर्क हुआ तो मकराना से पत्थर आया, मकराना के लेबर आई जिन्होंने ये कार्विंग वर्क किया। अंदर इनले वर्क इसमें करना पड़ा। इनले वर्क के लिए हम लोगों को टीम आगरा से लाना पड़ी। इंटीरियर वर्क के लिए साथ में मुंबई से टीम आई, सूरत से कारीगर आए। तो ऐसा ऑर्गेनाइज करके अलग अलग सेंटर से टीम बुलाकर इस काम को हमने मूर्त रूप दिया। ये मुमताज़ की मौत बुरहानपुर में हुई थी सालों पहले और 6 महीने उनको यहीं कब्र में केमिकल्स में रखा गया था, फिर आगरा ले गए थे। उस ज़माने में शाहजहाँ किसी कारण से नहीं बना पाए होंगे ताजमहल, दूरी है या मार्बल अवेलेबल नहीं था या जो भी था। तो हमारे चूँकि स्कूल में पूरे देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं, वो पेरेंट्स पूछते हैं बुरहानपुर क्यों फेमस है। तो हमको लगा कि एक ऐसी कलाकृति बनाई जाए जिससे बुरहानपुर का महत्व लोगों की नज़र में बढ़े। तो इसलिए हमने ताजमहल का 1/3 स्वरूप अपने घर के रूप में बनाया। इसका ओरिजिनल तो प्रवीण चौक से इंजीनियर हैं, मुश्ताक भाई ने एज ए ठेकेदार कारीगर काम किया है। तो पूरा रूप रंग देने का काम इन 2 लोगों का मेन है। हम तो सिर्फ बात कर सकते थे। कितना समय लगा? इसको 2 साल लगे बनने में। इसमें अंदर 4 बेडरूम है, एक हॉल किचन है और एक मकान है, हमारा घर है, एक ध्यान का कमरा है। इसमें सारा जो मार्बल है वो मकराना का ओरिजिनल वाइट है और उस पर जो इल्ले वर्क और नक्काशी का काम किया है वो आगरा के कारीगर ने किया है आके। तो ये 2 ही टीमें बाहर की थी, बाकी सारे कारीगर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर से लेके जितने भी RCC वर्क है वो सब बुरहानपुर के लोगों ने किया है। नहीं, मुझे चूँकि 2-3 संस्थाएं चलाता हूँ, स्कूल, अस्पताल वगैरह, तो हमारे यहाँ हम ना बच्चे की, ना टीचर की, ना डॉक्टर की, ना पेशेंट की, ना जात देखते हैं ना पात देखते हैं। हम अपना काम करते हैं और मुझे लगता है कि ये जो भी बंटवारे हैं ये ना रहें, लोग प्यार से रहें। तो ताजमहल प्यार का प्रतीक है। देखकर ही याद आएगा कि भाई नफ़रतें छोड़ो, मोहब्बत से रहो, तो बहुत सारा क्रिएटिव काम हो सकता है। आपने किसे गिफ्ट किया है? मैंने अपनी पत्नी को, मेरी बीवी को। नहीं, एक्चुअली कोई सोचता नहीं है। थोड़ा सा ताजमहल मकबरे नुमा है तो देख के मुस्लिम फीलिंग आती है कि भाई ये उस धर्म से जुड़ा है कहीं। फिर घर की बात करें तो कुछ बोलते हैं कि भाई ये कब्रगाह है, उसमें रहेंगे कैसे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, घर में बहुत सुकून है, बहुत प्यारा मकान है और दूसरे लोगों ने भी ऐसा बनाना चाहिए। नहीं, खुश होते हैं। बहुत सारे लोग जो आगरा गए थे वो कंपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग जो आगरा नहीं जा पाते वो यहीं फ़ोटो खिंचा के खुश हो जाते हैं और प्री वेडिंग शूट वाले बहुत आते हैं।
उनको अपना वीडियो बनाने के लिए आगरा नहीं जाके, और आगरा में भी वैसे प्रोफेशनल शूटिंग अलाउड नहीं है। काफ़ी अच्छा लगा जब मैं फर्स्ट टाइम इस कैंपस में आया था और आनंद सर मुझे बुलाए थे। मैं मुंबई से आया था लॉकडाउन के टाइम में, तो मैं शॉक्ड हो गया था कि मैं आगरा आया हूँ या बुरहानपुर में आया हूँ। आगरा का ताजमहल देखा है आपने? मैंने आगरा का ताजमहल देखा है, मैं 2 बार गया हूँ। तो मैं सोचा कि मैं कहाँ आया हूँ यार, तो पहले मैं इसको देखा तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और मैं फर्स्ट टाइम लॉकडाउन के टाइम में आया था यहाँ पे। क्या सिमिलरिटी है आगरा के ताजमहल में और इस ताजमहल में? सिमिलरिटी सेम ही है, सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये डिफरेंट है कि ये एक हाउस टाइप का है और वो अलग चीज़ें हैं। मेरा नाम संजय नेगी है, मैं उत्तराखंड से आया हूँ। यहाँ जब आप आए तो यहाँ ताजमहल जैसा घर देखा आपने, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर, काफ़ी अच्छा लगा। पहले कभी देखा नहीं था ये सब चीज़ें, मतलब मैं वहाँ पे नहीं गया, आगरा में जो ताजमहल है वहाँ नहीं गया, यहीं पे आके फर्स्ट टाइम देखा लाइव। आगरा के दीदार नहीं हो गया? जी सर, आगरा के ताजमहल के दीदार यही बुरहानपुर में हो गया? हाँ इधर ही होगा सर, इधर देखा तो अच्छा लगा पता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।